अगर कभी असली मिठास का मतलब समझना हो ना, तो एक गर्मा गर्म जलेबी को ठंडी मलाईदार रबड़ी में डुबो कर खाइए। हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब। सुनो जिंदगी में आज का किस्सा, क्या है जलेबी और रबड़ी का मजा। जलेबी अपने आप में एक करिश्मा है। सुनहरे नारंगी रंग की गोल गोल लिपटी हुई, जैसे चमकता हुआ ढलता सूरज। इसका असली रंग जानना हो तो इसे हल्के गरम चाशनी में डुबोइए। जैसे ही ये चाशनी को सोखती है, अंदर तक मीठे रस से भर जाती है। और जब इसे तोड़ते हैं तो उसके अंदर की चाशनी हल्के से बाहर झांकती है, जैसे कह रही हो खाओ और खो जाओ इस मिठास में। अब अगर जलेबी को अकेले खा लिया जाए तो ये स्वादिष्ट तो लगेगी, लेकिन जब इसे ठंडी गाढ़ी रबड़ी के साथ खाया जाए तब असली आनंद मिलता है। रबड़ी जो दूध को धीमी आंच पर घंटों तक पकाकर बनाई जाती है, अपनी गाढ़ी बनावट, मलाईदार स्वाद और हल्की इलायची की खुशबू के साथ हर मीठे प्रेमी के दिल को छू लेती है। रबड़ी में जब छोटे छोटे मावे के टुकड़े आते हैं और उसमें बादाम पिस्ता की हल्की सजावट होती है, तो ये भी खास बन जाती है। ये सिर्फ मिठास नहीं देती, बल्कि स्वाद में एक गहराई जोड़ती है। अब समझिए, गर्म और ठंडी का संगम, यानी स्वाद का विस्फोट। जब आप पहली बार जलेबी को रबड़ी में डालते हैं ना, तो वो हल्की हल्की उसमें घुलने लगती है। जलेबी की चाशनी और रबड़ी की मलाई जब एक साथ मिलती है तो ऐसा लगता है जैसे दो प्रेमी बरसों बाद मिल रहे हों। एक तेज, चंचल और रंगीन जैसे जलेबी, तो दूसरा शांत, गहरी और ठहराव से भरी, यानी रबड़ी। जलेबी की कुरकुरी मिठास और रबड़ी की मलाईदार कोमलता जब जुबान पर आती है तो हर टुकड़ा एक नई कहानी सुनाता है। ये मिठास का ऐसा संगम है जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। ये स्वाद बस महसूस किया जा सकता है। ये जोड़ी इतनी लाजवाब है कि इसे किसी भी अवसर पर खाया जा सकता है, चाहे त्योहार हो, शादी हो, कोई खुशी का मौका हो, या बस यूं ही जिंदगी का मजा लेने के लिए। जलेबी और रबड़ी का मेल किसी भी खाने का परफेक्ट अंत होता है। तो अगली बार जब आप जलेबी और रबड़ी देखें तो इसे बस एक मिठाई ना समझे। ये एक एहसास है, एक मीठी धड़कन है, और सबसे जरूरी, ये जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों में खुशी ढूंढने का सबसे मीठा तरीका है। तो कैसा लगा दोस्तों जलेबी और रबड़ी का मजा? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ एक नए दिन। शुक्रिया।